हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग देख रहे हैं पाइथन। और पाइथन के आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रिंग के बारे में। इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रिंग के बारे में। देखिए, स्ट्रिंग क्या है? एक डाटा टाइप है। और पाइथन में जब भी हम कोई वेरिएबल लिखेंगे, जैसे n यहाँ पे एक वेरिएबल है, और अगर मैं यहाँ इन्वर्टेड कॉमा देकर कुछ वैल्यू लिखूं, दैट मीन्स कुछ भी लिखूं, या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा देकर कुछ वैल्यू लिखूं, तो तो इन दोनों वैल्यू को हम कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रिंग है। क्या कह सकते हैं? ये एक स्ट्रिंग है। बोथ आर सेम इन पाइथन। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा में फ़र्क होता है, मगर इन पाइथन कोई भी फ़र्क नहीं होता है। ठीक है। दूसरा चीज़, स्ट्रिंग डाटा टाइप जो पाइथन में है, ये एक सीक्वेंस ऑर्डर में डाटा को अरेंज करता है, मतलब लेता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सचिन लिखूं, तो यहाँ पे SACHIN सबके लिए एक इंडेक्स वैल्यू क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि पहला वाला के लिए इंडेक्स वैल्यू 0, दूसरा वाला के लिए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस प्रकार से, जैसे कि अगर आप सी या फिर C++ में एरे देखे होंगे, तो एरे में भी कुछ इसी प्रकार से वैल्यू लिया लेता था, है ना? स्ट्रिंग में ऐसे ही होता था ना, सबका अपना एक इंडेक्स बन जाता है। ठीक है। अगर यहाँ पे PRINT प्रिंट लिखने के बाद मैं वेरिएबल का नाम दूं, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन मैं यहाँ पे 0 लिखूं, तो ये क्या आउटपुट दिखाएगा? ये मेरे को S दिखाएगा। सिमिलरली, अगर मैं फिर यहाँ पे प्रिंट लिखूं और उसके बाद मैं यहाँ पे n लिखूं, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं, यहाँ पे 1 लिख दूं, तो ये मेरे को A देगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये ऑर्डर में जाता है और सबका एक इंडेक्स वैल्यू रहता है। अगर सिंपल, अगर PRINT प्रिंट लिखकर अगर हम लोग n लिख देंगे ना, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा सचिन। ऐसा नहीं है कि ये नहीं करेगा सचिन। ठीक है ना? पूरा का पूरा ये प्रिंट कर देगा। तो आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? अब इसमें इसी को मैं एक बार आपको पाइथन में दिखा दूं, मतलब कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी हम लोग करके देख ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, और हम लोग डेस्कटॉप में आ गए हैं। और डेस्कटॉप में यहाँ पे देखिए, एक वेरिएबल मैं ले रहा हूँ n नाम से, और फिर इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ सचिन। और इसको अगर मेरे को प्रिंट करवाना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे n लिखूंगा और ब्रैकेट बंद कर दूंगा, और उसके बाद अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ रन में जाकर, तो देखिए ये सचिन यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। और जैसे कि मैंने बताया कि एक इंडेक्स में स्टोर होता है, अगर मैं इस प्रकार से यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दूं, और यहाँ पे अगर मैं 0 लिखूंगा, तो ये मेरे को सिर्फ S देगा, मतलब S को प्रिंट करेगा। देखिए कुछ इस प्रकार। तो अब तक हम लोग इतना ही समझे ना, कि हर एक जो है वो आपका इंडेक्स में स्टोर होता है। ठीक है ना? हर एक कैरेक्टर। अब आगे हम लोग फिर से यहाँ चलते हैं और थोड़ा आगे और समझते हैं। यहाँ पे मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ, और यहाँ पे देखिए, अब मान लीजिए कि आपको कुछ सेंटेंस टाइप कुछ लिखना है आपको। यहाँ पे यहाँ पे आप एक वेरिएबल लिए, वेरिएबल का नाम जो मर्जी आप दीजिए, और उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना है, सोचिए कि माई नेम इज
सचिन। फिर नीचे लाइन जाकर आपको लिखना है आई एम ए कंप्यूटर टीचर। तो अब ये दो लाइन या फिर इससे ज्यादा लाइन होगा, और अगर हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इस प्रकार से देंगे तो ये काम नहीं करेगा, ये एरर जनरेट करेगा। तो अगर आपको मल्टी लाइन वैल्यू असाइन करना हो किसी वेरिएबल में, मेरा बात सुनिए, अगर आपको मल्टी लाइन वैल्यू असाइन करना है किसी वेरिएबल में, तो उसके लिए दो चीज आप यूज कर सकते हैं। या आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को 3 बार लिखिए, ओपन करिए, और फिर सिंगल इन्वर्टेड को कॉमा को 3 बार बंद कर दीजिए, या डबल इन्वर्टेड कॉमा को इस प्रकार से 3 बार लिखिए और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा को 3 बार आप इस प्रकार से बंद कर दीजिए। ठीक है ना? कैसे? तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, और देखिए हम लोग यहाँ वापस आ गए हैं, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, और उसके बाद देखिए सबसे पहले मैं सिंगल इन्वर्टेड मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा 1 बार लिख रहा हूँ, और फिर मैंने यहाँ लिखा माय नेम इज, और इंटर, सॉरी, माय नेम इज सचिन, और उसके बाद इंटर। और यहाँ पे मैं अगर आगे कुछ लिखूं जैसे कि आई एम ए, तो देखिए, और यहाँ पे ऐसे ही ये ब्लैक कलर का आ रहा है, तो हम लोग को समझ जाना चाहिए कि भाई ये एरर है, काम नहीं कर रहा है। मगर फिर भी एक बार मैं इसको क्लोज करके आपको रन करके दिखा देता हूँ आप लोगों के तसल्ली के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक एरर मिल रहा है, अनडिटरमिनेंट स्ट्रिंग लिटरर। ठीक है, तो यहाँ मैं ओके प्रेस कर देता हूँ, और वापस से देखिए, अब अगर यहाँ पे मैं डबल इन्वर्टेड कोमा 2 बार और लिख दूं, और फिर नीचे में यहाँ पे भी डबल इन्वर्टेड कोमा 2 बार और लिख दूं, उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट फंक्शन यूज कर रहा हूँ, एंड देन अभी मैं इसको एक बार प्रिंट भी कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग जाते हैं तो ये मेरे को एरर नहीं दिखाएगा, देखिए इस प्रकार से। तो आप अब समझ गए होंगे कि अगर आप मल्टी लाइन इस प्रकार से लिखना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार से 3 बार इन्वर्टेड कॉमा देना होगा। इन्वर्टेड कॉमा जो है वो आपका डबल हो चाहे सिंगल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा 3 बार दूं, सिमिलरली यहाँ पे भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से 3 बार मैं इसको बंद करूं, तो भी ये मेरे को एरर नहीं देगा। देखिए, ठीक है, तो यहाँ तक आप सबका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि किस तरह से हम लोग मल्टीपल मतलब वैल्यू, मल्टीपल लाइन ऑफ स्ट्रिंग मतलब हम लोग स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है ना? अब हम लोग देखेंगे स्लाइजिंग। अब ये स्ट्रिंग स्लाइजिंग, ठीक है, नॉट ओनली स्लाइजिंग, स्ट्रिंग स्लाइजिंग कैसे होता है एक बार मैं आपको ले जाता हूँ, फिर से थ्योरेटिकली पहले एक बार समझाता हूँ। तो इसके लिए भी मैं एक पेज यहाँ से ले लेता हूँ, और अभी यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग स्लाइडिंग का बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे मैं n लिखता हूँ, फिर इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने लिखा SACHIN, सचिन। तो क्या होगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये कुछ इस प्रकार से स्टोर हो जाएगा ना, सबका एक इंडेक्स वैल्यू आएगा। यहाँ पे मैं इसको सजा देता हूँ। सबसे पहले S, उसके बाद A, उसके बाद C, उसके बाद H, उसके बाद I, और उसके बाद में N। और यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 और 5 कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो अब अगर हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखे, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ PRINT, प्रिंट, फिर ब्रैकेट n,
उसके बाद में आपका स्क्वायर ब्रैकेट, ध्यान से समझिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद मैंने यहाँ पे 0 लिखा और इस प्रकार से कॉलन दिया और स्क्वायर ब्रैकेट को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। तो ये क्या प्रिंट करेगा पता है आपको? ये पूरा का पूरा सचिन को प्रिंट करेगा, ये पूरा का पूरा सचिन को प्रिंट करेगा। ठीक है, इसका मतलब होता है कि इसको स्लाइस कहाँ से करना है? 0 से करना है। और देखिए यहाँ पे मैं फिर बता दूं, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ हम लोग बोलेंगे कि कहाँ से शुरुआत करना है, इसको निकालना है वैल्यू का, बीच से कुछ वैल्यू हमको चाहिए, तो कहाँ से वैल्यू चाहिए? तो पहले तो हम लोग को यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू देना होता है, पहले तो हम लोग को यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू देना होता है और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कितना वैल्यू चाहिए हम लोगों को, ऐसा समझ लीजिए, वो हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। कितना मतलब कहाँ तक चाहिए वो समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को एंडिंग वैल्यू देना होता है, समझ लीजिए। मगर जो एंडिंग वैल्यू हम लोग देते हैं ना, वो कैसे देते हैं, क्या सोच के देते हैं, उसके ऊपर ही लॉजिक है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं प्रिंट लिखता हूँ और एन लिखता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 लिखा, तो जाहिर सा बात है ये मेरे को वैल्यू कहाँ से देगा? 1 से देगा, मतलब कि ए से लिखना चालू होगा। और फिर अगर मैं इस प्रकार से कॉलन दूं और यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 4, तो अब इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि ये ए देगा, फिर सी देगा, फिर एच देगा और ये आई को भी देगा। देखिए हम लोग ये 4 लिखे हैं तो 4 को नहीं देगा, 4 से आगे एक टर्म तक देगा, मतलब ये 3 तक लेगा। ये कहाँ तक देगा? ये 3 तक ही जाएगा। कहाँ तक जाएगा? ये 3 तक जाएगा, मतलब ए सी एच तक जाएगा। तो ऐसे तो बहुत तरीका समझने का, मगर आप इतना समझ लीजिए कि जो वैल्यू हम लोग देते, जो इंडेक्स नंबर हम लोग देते, वहां तक वो नहीं जाता है, उसका एक वैल्यू आगे तक जाता है। जैसे कि अभी मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पे n लिखा और उसके बाद मैं यहाँ पे 2 लिखूं और फिर कॉलन लिखूं और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं 5 दे दूं, तो यहाँ पे मेरे को आउटपुट ये क्या दिखाएगा? तो देखिए जैसे यहाँ पे 2 है तो आप 2 में देखिए क्या है, यहाँ पे C है ना, तो ये स्टार्ट C होगा, उसके बाद H आएगा, उसके बाद I आएगा और उसके बाद ये नहीं जाएगा, उसके बाद ये नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो 5 तक नहीं जाएगा, 5 से एक आगे घर तक रुक जाएगा, दैट मीन्स 4 तक वो रुक जाएगा और 4 में I है। इस प्रकार से ये CHI प्रिंट होगा। ये 1 और 4 में अगर हम लोग देखें तो क्या प्रिंट हो रहा था? 1 से स्टार्ट हो रहा था, ACH तक प्रिंट हो रहा था। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा होगा तो देखिए हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां और क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली अगर नेगेटिव वैल्यू अगर मैं दूं तो नेगेटिव वैल्यू देखिए पीछे यहां से चालू होगा, ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा, ये -4 होगा, ये -5 होगा और ये आपका -6 होगा। अब सपोज कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ PRINT प्रिंट और उसके बाद मैं यहाँ लिख दूँ -5 और फिर अच्छा -5 नहीं, पहले तो यहाँ पे हमको कोलन देना होगा ना, तो भाई इरेजर कहाँ है? यहाँ है इरेजर, यहाँ से मैंने ले लिया और फिर से मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ लिखूंगा n, फिर स्क्वायर ब्रैकेट और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे -5 लिख दूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे -3 लिख दूँ, तो मेरे को ये क्या प्रिंट करके देगा? देखिए -5 का सीधा सीधा क्या है? ए है, तो ए आएगा और उसके बाद सी आएगा, उसके बाद सी आएगा, मगर -3 नहीं आएगा, -3 से आगे एक वैल्यू में रुक जाएगा। बस यही लॉजिक से ये काम होता है और आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना उसमें भी इस प्रकार से सवाल आता है कि आपको कुछ इस प्रकार से दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा भैया आउटपुट क्या होगा। ठीक है, अब इसी चीज को चलिए हम लोग एक बार कंप्यूटर में भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे एक वैल्यू ले लेता हूं मैं, स्ट्रिंग वैल्यू, तो यहाँ पे मैं सचिन ही ले लेता हूँ, SACHIN सचिन। और उसके बाद में अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे मैं 0 और यहाँ कॉलन दे देता हूँ और स्क्वायर ब्रैकेट को मैं बंद कर देता हूँ, तो देखिए पूरा का पूरा सचिन को प्रिंट कर देगा, क्योंकि हम लोग 0 से
स्टार्ट करने बोले थे लेकिन कहाँ तक जाना था ये नहीं बोले थे, तो जितना रहेगा वो सबको प्रिंट कर देगा। अब इसी को अगर मैं कॉपी करूं और फिर से यहाँ पे पेस्ट कर दूं और अभी यहाँ पे मैं 1 लिख दूं और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं 4 लिख दूं तो ये कहाँ तक जाएगा। देखिए एक बार मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ। 1 लिख देने का मतलब देखिए ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। ये आपका 4 हो गया, ये आपका 3 हो गया, 5 हो गया। तो 1 1 मतलब ए, और 4 से एक आगे मतलब कहाँ तक जाएगा, वो एच तक जाएगा, मतलब ए सी एच ये प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसको एक बार हम लोग रन करके भी देख लेते हैं, इसको बिना मिटाए। अगर मैं यहाँ जाऊं और इसको रन करूं तो देखिए यहाँ पे ए सी एच हम लोग देखे थे ना अभी, यहाँ पे देखिए ए सी एच ही प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ से हम लोग हटा देते हैं। उसी प्रकार से हम लोग आगे थोड़ा और देख लेते हैं। यहाँ पे मैं PRINT लिख रहा हूँ, उसके बाद फिर SEN जो कि मेरा वेरिएबल का नाम उसको लिख रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं -5 लिखता हूँ एंड देन कॉलन, और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं -1 कर दूं तो ये मेरे को क्या आउटपुट देगा, ये मेरे को क्या आउटपुट, एक मिनट, ये मेरे को क्या आउटपुट देगा। तो हम लोग इसको ऐसे ही देख लेते हैं ना बिना आउटपुट के। देखिए -1 मतलब कि ये आपका -1 होगा, ये आपका -2 होगा, ये आपका -3 होगा, ये आपका -4 होगा और ये आपका -5 होगा, ये जो ए है, और ये 6 होगा। -5 मतलब ये हमारा ए हो जा रहा है, मतलब ये ए से चालू होगा, सी भी आएगा, एच भी आएगा, और -1 तक, मतलब -1 तक नहीं जाएगा, उसका आगे जाके एक रुक जाएगा, -2 में रुक जाएगा। तो इस प्रकार से ए सी एच आई तक प्रिंट होगा। तो क्या ये प्रिंट हो रहा है, चलिए देख लेते हैं एक बार हम लोग। तो यहाँ वापस हम लोग जाते हैं रन में, और यहाँ पे रन मॉड्यूल्स में, और उसके बाद ओके। तो देखिए यहाँ पे ए सी एच आई प्रिंट हो रहा है ना। तो आई होप कि आप सबको ये जो स्लाइसिंग है ये समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे, जिसको मैं हटा देता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। और आगे जो होगा हम लोग कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। ठीक है ना, स्ट्रिंग का कुछ फंक्शन होता है, तो सारा फंक्शन नहीं भी अगर हम लोग देखेंगे तो एटलीस्ट कुछ फंक्शंस तो आज हम लोग कवर कर ही लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ चलते हैं, यहाँ पे और एक पेज में नया ले लेता हूँ। अब सबसे पहला फंक्शन का जो बारे में हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, अभी हम लोग STRING स्ट्रिंग फंक्शन कह लीजिए या फिर आप उसे मेथड कह लीजिए, METHODS मेथड। सबसे पहला मेथड जो हम लोग देखने वाले हैं उसका नाम है CAPITALIZE, कैपिटलाइज। अब ये कैपिटलाइज मेथड करता क्या है, तो मैं यहाँ लिख दूं, ये क्या करेगा, CONVERTS कन्वर्ट द फर्स्ट कैरेक्टर टू अपर केस, टू अपर केस। मतलब कि अगर हम लोग कोई स्ट्रिंग लेंगे n इजिकल टू, और यहाँ पे मैं सबको स्मॉल में लिख रहा हूँ, देखिए SACHIN सचिन, कुछ इस तरह से। मगर मैं अगर इसको इस प्रकार से प्रिंट कर रहा हूँ, PRINT प्रिंट ब्रैकेट, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँ n डॉट, देन जो फंक्शन है आपका CAPITA, देखिए स्मॉल है, ठीक है, ये कैपिटल में आप मत यूज करिएगा, स्मॉल में रहेगा, है ना। कैपिटलाइज्ड ZE ब्रैकेट ओपन क्लोज
और फिर ब्रैकेट बंद करेंगे तो ये क्या करेगा, जो स्ट्रिंग है हमारा जिसमें सारा का सारा मैंने लोअर केस में लिखा था, ये स्ट्रिंग का पहला लेटर को कैपिटल कर देगा। स्ट्रिंग का पहला लेटर को ये कैपिटल कर देगा। ठीक है, तो कैपिटलाइज मेथड का इतना ही काम है। चलिए इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो इसको यहाँ पे मैं बंद करता हूँ और वापस हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ पूरा। देन यहाँ पे देखिए सबको मैंने स्मॉल में लिख लिया और फिर यहाँ पे PRINT प्रिंट ब्रैकेट और उसके बाद में यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल का नाम है उसको मैंने लिखा, फिर डॉट CAPITALIZE कैपिटलाइज ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड देन इसको बंद कर दिया मैंने। उसके बाद हम लोग रन में गए और उसके बाद यहाँ गए और देन यहाँ पे मैं जैसे ही ओके में प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए मेरे को जो सचिन का पहला लेटर जो है ना मेरा सेंटेंस का या वर्ड का, तो वो कैपिटल मिल रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो कैपिटलाइज मेथड आप सबको समझ में आ गया होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो चलिए दूसरा मेथड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और उससे सीखते हैं। तो फिर से एक न्यू पेज ले लेता हूँ मैं और जो नेक्स्ट मेथड हम लोग देखने वाले हैं उसका नाम है CAS केस फोल्ड। देखिए स्मॉल में रहेगा, ये कैपिटल नहीं होगा, पहला लेटर स्मॉल में रहेगा। FOLD फोल्ड। अब केस फोल्ड फंक्शन या फिर केस फोल्ड मेथड ये क्या करेगा, एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ। कन्वर्ट्स STRING स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। अब नाम से ही आप सबको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई स्ट्रिंग है हमारे पास जिसका सारा लेटर कैपिटल है, मान लीजिए, या नहीं भी है लेकिन मैं जानबूझ के सारा लेटर में यहाँ पे कैपिटल ले रहा हूँ, सचिन। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराऊं कुछ इस प्रकार से लिख के, जैसे कि N डॉट केस FOLD फोल्ड मेथड, तो ये क्या करेगा, ये जो सचिन था जो सारा कैपिटल था, ये कैपिटल में नहीं सबको लोअर केस में प्रिंट करेगा। कुछ इस प्रकार से ये प्रिंट होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो सचिन हमारे पास है अवेलेबल वैल्यू, इसको मैं यहाँ पे कैपिटल कर दे रहा हूँ और उसके बाद में यहाँ पे जो मेथड हम लोग यूज किए थे वो था कैपिटलाइज। अब यहाँ पे हम लोग केस फोल्ड लिख देते हैं, CASFOLD केस फोल्ड। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा वैल्यू वो कैपिटल में है मगर केस फोल्ड मेथड अप्लाई करेंगे हम लोग तो ये कैसे दिखाएगा, ये सबको लोअर केस में दिखाएगा, लोअर केस में कर देगा। तो देखिए ये लोअर केस में कर दे रहा है। ठीक है, और एक चीज, क्या ये मेथड यूज करने से हमारा ओरिजिनल जो वैल्यू है इस पे असर पड़ता है या नहीं, अगर ये देखना है तो देखिए इस मेथड को मैं यहाँ ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ और इसको फिर से अगर मैं रन करता हूँ तो SCN के अंदर में जो वैल्यू है मेरा, वो देखिए उसमें कोई असर नहीं पड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, देखिए जो ओरिजिनल वैल्यू है वो वैसा का वैसा ही होगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि देखिए यहाँ पे जो SCN है ना ये मेरा ओरिजिनल है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कोई मेथड का अप्लाई किया तो ये जो मेथड ये ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करता है, ओरिजिनल वैल्यू को ये चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है ना। अब इस चीज को मैं यहाँ पे काट दे रहा हूँ एंड देन अगेन मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ और फिर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो आप भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि कभी भी कोई मेथड को हम लोग अप्लाई करते हैं तो क्या वो ओरिजिनल वैल्यू में कोई चेंजेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट के लिए भी मैं एक पेज ले लेता हूँ नया
और नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखने वाले हैं काउंट फंक्शन, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ तीसरा नंबर पे जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या है, काउंट है, COUNT काउंट मेथड। अब काउंट मेथड क्या करता है, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिटर्न RETURNS, रिटर्न द NUMBER number of TIMES times a specific value, ठीक है, occur OCCURS in string। देखिए अब ये तो मैंने लिख दिया, इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सा मतलब है, अगर यहाँ पे मैं लिखूं SACHIN शर्मा, और ये हमारा वैल्यू है स्ट्रिंग का, ठीक है, ये क्या है, ये वैल्यू है हमारा स्ट्रिंग का। और यहाँ पे अगर मैं लिखूं N.COUNT काउंट, ब्रैकेट के अंदर में अगर मैं इन्वर्टेड कॉमा ए लिख दूं, तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि ए कितनी बार इस स्ट्रिंग में आया है। जैसे कि ये एक बार, ये दो बार और ये तीन बार, तो ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, ये 3 रिटर्न करेगा। क्या ये ऐसा काम कर रहा है, चलिए देख लेते हैं ऐसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SACHIN सचिन, SHARMA शर्मा, और उसके बाद में यहाँ पे मैं काउंट कराऊंगा ए को, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ COUNT काउंट, ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंड देन यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में ए, और उसके बाद यहाँ रन में जा रहा हूँ और रन मॉडुलस में जाके इसको मैं ओके कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को 3 देखने को मिल रहा है। बात समझ में आया होगा, वो देखता है कि नंबर ऑफ टाइम कितना बार वो पर्टिकुलर कैरेक्टर आया है, या जो भी हम लोग उसके अंदर लिख रहे हैं अगर वर्ड है तो वो कितना बार वर्ड रिपीट हुआ है। यही काम है काउंट मेथड का, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते फिर से, आ गया भैया, हाँ ये आ गया बोर्ड हमारा, एक नया पेज भी ले लेते हैं हम लोग। और अभी जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वो है फाइंड। क्या देखेंगे हम लोग, फाइंड फंक्शन देखेंगे, FINDS फाइंड। अब ये फाइंड फंक्शन क्या करता है, SEARCH सर्च करेगा, सर्चेस द string 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 for a SPECIFIED specified value and return the position, return the position of where it was found, ठीक है। वो मेरे को पोजीशन देगा, पोजीशन देगा का मतलब मैं बता रहा हूं आप लोगों को, देखिए n इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे SACHIN लिखता हूं, और यहाँ पे अगर मैं PRINT प्रिंट फंक्शन यूज करूं, और उसके बाद मैं यहाँ n लिखूं, फिर डॉट लिखूं, एंड देन यहाँ पे फाइंड फंक्शन का मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ FINDS फाइंड, ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर में अगर मैं यहाँ पे ए लिख दूं, क्या लिख दूं, ए लिख दूं, तो
तो ये इसका पोजीशन रिटर्न करेगा। अभी इसका पोजीशन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि ये इंडेक्स पोजीशन का बात कर रहा है। जैसे S0 में है, फिर A1 में है, फिर ये 2 में है, फिर ये 3 में है, फिर ये आपका कितना हो जाएगा भैया, ये क्या है आपका 4 और ये 5 है। तो इस प्रकार से A1 में है ना, तो क्या रिटर्न करेगा, ये 1 वैल्यू देगा हम लोगों को। क्या ये ऐसा दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसको हम लोग करके देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं वापस से, और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, बस काउंट को हटाएंगे और यहाँ पे हम लोग इंडेक्स लिखेंगे। इंडेक्स नहीं, सॉरी 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 सॉरी, हम लोग काउंट का बात कर रहे थे और यहाँ पे इंडेक्स मेथड में लिख दे रहा हूँ। क्यों लिख रहा था, उसका पीछे रीजन है, दोनों में काफी सिमिलरिटीज है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 3 दे रहा है, ये यहाँ पे क्या दे रहा है 3। अरे सॉरी सॉरी, फिर मैं गलत कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। काउंट फंक्शन तो अभी हम लोग देखे थे ना, यहाँ पे मेरे को फाइंड लिखना है। क्या लिखना है, यहाँ पे मेरे को फाइंड लिखना था, जो लिखना था वो लिख नहीं रहा हूँ और दूसरा दूसरा मैं लिख दे रहा हूँ। अभी वापस चलते हैं हम लोग और देखते हैं। अभी देखिए 1 दे रहा है। अभी आपको समझ में आ गया होगा, अगर मेरा 2 बार गलत करने के चलते अगर आप भी कंफ्यूज हुए तो मैं फिर से बता दूं कि हम लोग कौन सा फंक्शन देख रहे थे, फाइंड फंक्शन। और फाइंड फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो है ना, ये पर्टिकुलर वैल्यू अगर हम लोग इसके अंदर लिखते हैं तो ये उसका पोजीशन हम लोग को रिटर्न करता है, बस इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं करता है। इसमें देखने वाला बात और एक है, वो भी मैं आपको बता दूं, वो भी मैं आपको बता दूं। क्या देखने वाला बात है भैया, देखने वाला बात ये है कि कुछ ऐसा वैल्यू हम लोग यहाँ लिखते हैं जो मौजूद ही ना हो। जैसे कि मैं जेड यहाँ पे लिख रहा हूँ और सचिन शर्मा में कोई भी जेड नाम का कैरेक्टर है नहीं। अगर मैं रन करूँ तो ये क्या करेगा, अगर मैं रन करूँ तो ये क्या करेगा, ये हमको -1 देगा। देखिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है कि अगर आप फाइंड फंक्शन यूज कर रहे हैं और फाइंड फंक्शन यूज करते समय आप कुछ ऐसा चीज फाइंड कर रहे हैं जो कि मौजूद ही ना हो आपके प्रेजेंट स्ट्रिंग में, तो ये क्या रिटर्न करेगा। तो देखिए ध्यान से, ये -1 रिटर्न करेगा। ये क्या रिटर्न करेगा, ये -1 रिटर्न करेगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं आपको फिर से इस बात को दोहरा देता हूँ कि फाइंड फंक्शन में कुछ ऐसा वैल्यू हम लोग देते हैं जो हमारा स्ट्रिंग में मौजूद ना हो, तो वो -1 रिटर्न करता है, ठीक है ना। अब इतना देर से यही चीज को मैं क्यों बोला हूं, तो देखिए मैं फिर आपको दिखा दूं। अगर यहाँ पे हम लोग और एक फंक्शन देखेंगे, उस फंक्शन का नाम इंडेक्स है। एक बार मैं आपको बोर्ड में ले जाके लिख दूं तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ और उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है INDEX, इंडेक्स। अब इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, तो वो सेम उसी प्रकार से हमको पोजीशन देगा। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ SERCHES, सर्च द STRING स्ट्रिंग FOR4A SPECIFIED specified value, search the string for a specified value and return the position and return the position of where it was found, FOUND फाउंड। मतलब ये अगर हम कोई वैल्यू दे इंडेक्स में तो उसका पोजीशन वो मेरे को देगा। सिमिलरली जैसे फाइंड फंक्शन का था काम, वैसा ही ये भी काम करेगा, मगर फिर भी दोनों में कुछ अंतर है। क्या है वो हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। यहाँ मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ मैं आपको ले जाता हूँ और सिंपल जो है जैसा है वैसा ही रहने दे रहा हूँ। जस्ट मैं यहाँ फाइंड के जगह फाइंड को हटाकर इंडेक्स लिख रहा हूँ और मैं आपको डिफरेंस पहले ही दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए सिमिलरिटी तो वही है। अगर मैं यहाँ ए लिखूँ तो ये ए का पोजीशन देगा जिस प्रकार से फाइंड
देता था। मगर इंडेक्स में क्या होगा कि इंडेक्स में कुछ ऐसा वैल्यू अगर हम लोग दे दे जो कि यहाँ मौजूद ही नहीं है ना, तो ये क्या रिटर्न करेगा, तो ये क्या रिटर्न करेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है। ये आपको एक एरर देगा, ये आपको एक एरर देगा कुछ इस प्रकार से, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। तो आई होप कि आप लोग ये बात को याद रखेंगे कि फाइंड फंक्शन और इंडेक्स फंक्शन दोनों सेम काम करता है, दोनों पोजीशन रिटर्न करता है स्ट्रिंग का। अगर कोई वैल्यू इसके अंदर हम लोग देते हैं, अगर कोई वैल्यू इसके अंदर हम लोग देते हैं तो दोनों पोजीशन रिटर्न करता है। इस मामले में तो दोनों सिमिलर है। मगर अगर यहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू देते हैं जो नॉट प्रेजेंट इन स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग में अगर वो प्रेजेंट नहीं है, तो फाइंड फंक्शन हम लोग को -1 रिटर्न करता है। और जबकि इंडेक्स फंक्शन जो है वो हम लोगों को एरर देता है। क्या देता है, एरर देता है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग कुछ फंक्शंस और देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ मैं लेके जाता हूँ आप लोगों को, और एक नया पेज में यहाँ ले लेता हूँ। और आगे जो फंक्शन हम लोग देखने वाले हैं वो है आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो है आप, ये क्या है, हाँ ठीक है, वो है आपका ईच लोअर फंक्शन। एक साथ मैं यहाँ लिख देता हूँ, ईच लोअर फंक्शन हम लोग देखेंगे। अब ईच लोअर फंक्शन जो है उसका काम क्या होता है, देखिए, वो चेक करता है कि स्ट्रिंग जो है वो लोअर है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं रिटर्न, TRUTURN, ओके, रिटर्न ट्रू, रिटर्न ट्रू इफ कैरेक्टर CARACTER कैरेक्टर इन, कैरेक्टर इज, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कैरेक्टर इज स्मॉल लेटर, कैरेक्टर इज स्मॉल LETTER लेटर। उसी प्रकार से अगर मैं इज UPPER लिख दूं तो क्या होगा, रिटर्न ट्रू, रिटर्न TURN, रिटर्न ट्रू इफ कैरेक्टर, इफ कैरेक्टर इज कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। अगर कैपिटल लेटर होगा तो ट्रू मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा ट्रू। उसी प्रकार से अगर मैं इज डिजिट फंक्शन का यूज करूं, इज डिजिट फंक्शन का यूज करूं तो क्या होगा, रिटर्न ट्रू इफ कैरेक्टर इज डिजिट, कैरेक्टर इज डिजिट। सिमिलरली अगर यहाँ पर हम लोग ईच स्पेस फंक्शन अगर यूज करें, ईच SPACE स्पेस फंक्शन, तो क्या होगा, रिटर्न ट्रू इफ कैरेक्टर इज SPACE स्पेस, मतलब सॉरी, कैरेक्टर इज स्पेस मतलब वो खाली रहेगा, वहां कुछ भी नहीं लिखा, इस तरह से रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देखे, इज लोअर देखे, इज अपर देखे नहीं है, इज लोअर, इज अपर, इज डिजिट, इज स्पेस के बारे में जाने हैं, और इसी को अब हम लोग करके भी देखेंगे। तो आपको वापस से मैं यहाँ लेके चल जाता हूँ, और यहाँ पे
यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ मी डॉट SACHI, फिर 145, उसके बाद में मैं लिख देता हूँ 145, ठीक है। फिर यहाँ स्पेस दे देता हूँ, फिर SHAR, फिर 12, और इसको मैं बंद कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। और अब देखिए, मैं आपको और एक चीज दिखा दूं कि अगर मैं लूप यूज करके इसका हर एक कैरेक्टर को प्रिंट कराना चाहूं तो कैसे कराऊंगा, ठीक है ना। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे फोर लिखना होगा, और उसके बाद में यहाँ पे एक वेरिएबल लेना होगा, फिर इन लिखना होगा, फिर उसके बाद में मेरा जो वेरिएबल है जिसमें मेरा स्ट्रिंग स्टोर है उस वेरिएबल को लिखना होगा। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे PRINT प्रिंट लिखूं और प्रिंट लिखकर मैं आई लिख दूं, तो गौर से ध्यान दीजिएगा कि इस आई में क्या होगा कि इस स्ट्रिंग के मौजूद, मतलब स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर मौजूद है वो 1 बाय 1 प्रिंट करके ये दे देगा। ये आई में क्या हो रहा है कि पहले एम आएगा, फिर ई आएगा, फिर एस आएगा, फिर सी आएगा, फिर एच आएगा, उस प्रकार से हर एक वैल्यू स्टोर होते हुए जाएगा और हमको प्रिंट करके ये दिखाएगा। तो हम लोग यहाँ रन में जाते हैं और फिर यहाँ रन मॉड्यूल्स में क्लिक करते हैं और फिर यहाँ मैं ओके कर दूं, और यहाँ पे गौर करिएगा, देखिए इस प्रकार से हर एक वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना। अब मैं आपको और एक चीज दिखाता हूं। अब जैसा कि हम लोग देखे थे, कौन कौन सा फंक्शन हम लोग देखे थे, जैसे हम लोग देखे थे डॉट इज लोअर, ऐसे में लिख दूं, तो अब ये मेरे को ट्रू कब रिटर्न करेगा, ये मेरे को ट्रू कब रिटर्न करेगा अगर वो पर्टिकुलर कैरेक्टर लोअर होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ कैरेक्टर को हम लोग अपर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ तो सारा अधिकतर कैरेक्टर मेरे को लोअर ही दिख रहा है। और इसको वापस से अगर मैं, और यहाँ पे ये स्पेशल कैरेक्टर को फिलहाल मैं हटा देता हूँ, एंड देन अब मैं इसको रन करता हूँ। तो गौर करिएगा, यहाँ पे देखिए ट्रू ट्रू भी मिल रहा है, और उसके बाद में हम लोगों को क्या मिल रहा है, फॉल्स भी मिल रहा है। तो फॉल्स कहाँ मिल रहा है, ट्रू कहाँ मिल रहा है, अगर थोड़ा सा हम लोग आरक्षण परीक्षण कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए पहले 1 2 3 लेटर जो था वो लोअर था, तो यहाँ पे 1 2 3 हम लोग को ट्रू मिला। और इज लोअर फंक्शन का काम भी वही है, अगर भैया लोअर लेटर है तो वो हमको ट्रू रिटर्न करेगा, अन्यथा वो हम लोग को फॉल्स रिटर्न करेगा। अब उसके बाद में ये ए कैपिटल था, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को फॉल्स मिला। उसके बाद में फिर स्मॉल लेटर 1 2, तो यहाँ पे देखिए 2 लेटर 1 2 क्या मिला हम लोग को, भैया ये मेरे को ट्रू मिला। उसके बाद में फिर यहाँ पे 1 2 3 जो था ये फॉल्स दे रहा है, क्योंकि ये आपका डिजिट है, ये आपका डिजिट है, ये आपका डिजिट है, ये आपका डिजिट है, ये आपका स्पेस है। और उसके बाद फिर ये मेरे को ट्रू दे रहा है क्योंकि ये स्मॉल लेटर है, और फिर ये फॉल्स दे रहा है क्योंकि इसके बाद कैपिटल लेटर है, फिर ये ट्रू ट्रू दे रहा है क्योंकि इसके बाद स्मॉल लेटर है, और उसके बाद फिर ये फॉल्स दे रहा है क्योंकि उसके बाद डिजिट है, उसके बाद डिजिट है। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से काम कर रहा है। तो चलिए इसको भी मैं एक बार मिटाता हूँ, इसको एक बार मैं मिटाता हूँ, और वापस हम लोग यहाँ आते हैं, और एक बार इसको भी मैं मिटा देता हूँ, एंड देन यहाँ पे हमारा जो आउटपुट था इसको यहाँ से मैं हटाता हूँ। उसी प्रकार से देखिए, अगर यहाँ पे मैं ईज अपर कर दूं, ईज अपर कर दूं, तो ये क्या करेगा, ये मेरे को कैपिटल होने पर ट्रू देगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग, मगर इसको हम लोग फिर से आरक्षण परीक्षण नहीं करेंगे, आप करके देखिएगा। देखिए जितना स्मॉल वैल्यूज स्मॉल लेटर सब में ये फॉल्स दे रहा है, फिर डिजिट में फॉल्स देगा, और कैपिटल लेटर जहाँ रहेगा वहीं ये मेरे को ट्रू देगा। सिमिलरली ये वर्क डिजिट के लिए भी वैसे करेगा, स्पेस के लिए भी वैसे करेगा। तो इसी से रिलेटेड एक हम लोग प्रोग्राम भी कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों को एक प्रोग्राम बनाने के लिए दिया गया हो, और बोला जाए कि एक्सेप्ट ए स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर एंड काउंट नंबर ऑफ कैपिटल लेटर, नंबर ऑफ स्मॉल लेटर, नंबर ऑफ स्पेस प्रेजेंट इन दैट स्ट्रिंग, और नंबर ऑफ डिजिट प्रेजेंट ऑन ए पर्टिकुलर स्ट्रिंग। ऐसा कुछ प्रोग्राम अगर देता है तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग कर सकते हैं।
सबसे पहले तो यूजर से हम लोग स्ट्रिंग ले लेंगे। तो इसके लिए कोई भी वैल्यू यूजर से लेना होता है और खासकर वो स्ट्रिंग हो तो हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। ऐसे तो इनपुट फंक्शन के द्वारा ही हम लोग वैल्यू ले सकते हैं, मगर इंटीजर होता तो फिर आईएनटी से इसको हम लोग कास्टिंग कराते या फ्लोट से कास्टिंग कराते। मगर अभी फिलहाल मेरे को सिर्फ स्ट्रिंग चाहिए, तो यहाँ पे मैं इनपुट फंक्शन ही लूंगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एंटर ए string स्ट्रिंग। अब यूजर से ये स्ट्रिंग लेने के बाद में हम लोग को क्या क्या काउंट करवाना है, हम लोगों को कैपिटल लेटर काउंट करवाना। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ कैप्स, जिसका इनिशियल वैल्यू मैं 0 दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ स्मॉल, और इसका भी इनिशियल वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ, 0 ले रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे dig मतलब डिजिट के लिए ले रहा हूँ, और इसका भी इनिशियल वैल्यू मैं 0 दे रहा हूँ। और उसके बाद space स्पेस नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ, इसका भी इनिशियल वैल्यू मैं 0 ले रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे सारा कुछ वैसा ही रहेगा, बस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मैं लिख दूंगा इफ, और उसके बाद यहाँ मैं बोलूंगा कि अगर जो आई है हमारा डॉट इज आपका अपर है, यूपीपी इज अपर, नॉट ओनली अपर, इज यूपीपीईआर अपर है, फंक्शन ओपन ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो क्या करना है यहाँ पे जो मेरा CAPS कैप्स वाला वेरिएबल है, इसमें एक वैल्यू इंक्रीमेंट में करा दूंगा। तो उसके लिए CAPS इक्वल टू CAPS प्लस 1 लिखना होगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं एलिफ का यूज कर रहा हूँ, LEL और IF। जैसे कि अदर प्रोग्रामिंग में हम लोग एल्सिफ लिखते थे ना, उसी प्रकार से पाइथन में हम लोगों को यहाँ पे एलिफ लिखना होगा। और एलिफ लिखने के बाद में फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, SMALL। नहीं तो ये नहीं भी देंगे, अगर हम लोग ये नहीं भी देंगे तो चलेगा, मैं डायरेक्ट इफ ही लिख देता हूँ। फिर मैं लिख दूंगा इफ आई डॉट, और उसके बाद में ईच ईच लोअर देन ब्रैकेट ओपन क्लोज। और फिर यहाँ पे क्या करना होगा, SMALL वाला वेरिएबल लेंगे इक्वल टू फिर SMALL प्लस 1 कर देंगे। उसके बाद में फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ पे इफ लिखेंगे, फिर यहाँ पे आई लेंगे, फिर यहाँ पे डॉट लिखेंगे, और फिर यहाँ पे ईच DIGHT डिजिट लिखेंगे, डिजिट चेक करेगा। और अगर डिजिट चेक करता है तो ऊपर में जो हम लोग वेरिएबल लिए है ना डिग नाम से, वहां पे क्या होगा, डिग इजिकल टू डिग प्लस 1 करा देंगे हम लोग। एंड देन अगेन फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे इफ लेंगे, और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ सॉरी इफ डॉट आई डॉट इज SPAC स्पेस, और उसके बाद में यहाँ पे SPAC स्पेस इजिकल टू SPAC स्पेस प्लस 1 करा देंगे। अब देखिए क्या हो रहा है, आप सबको पता है इफ कंडीशन कब एग्जीक्यूट होगा, जब हम लोग को ट्रू वैल्यू मिलेगा। और इज अपर हमको कब ट्रू देगा, जब कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर अपर होगा तब देगा। इज लोअर हमको कब ट्रू देगा, जब कोई लोअर कैरेक्टर होगा तब देगा। इज डिजिट हमको ट्रू कब देगा, जब कोई वैल्यू लोअर होगा। और इज स्पेस हमको कब ट्रू देगा, जब कोई स्पेस मिलेगा तब देगा। और जैसे मिलेगा वैसे ही ये जो ऊपर में हम लोग वेरिएबल लिए थे जिसका इनिशियल वैल्यू 0 था, सबका वैल्यू क्या होगा, इंक्रीमेंट होते जाएगा। अब इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे में प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रिंट देन ब्रैकेट, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ CAPITAL कैपिटल, LETTER लेटर, फिर कॉमा, और यहाँ पे CAPS कैप्स, फिर ब्रैकेट को हम लोग बंद कर देंगे। अब इसी को मैं यहाँ से, कहाँ गया, हाँ इसी को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ एंड देन पेस्ट, कंट्रोल भी पेस्ट। एक बार फिर से मैं इसको कंट्रोल C से कॉपी कर ले रहा हूँ एंड देन कंट्रोल भी, फिर कंट्रोल भी, देन फिर कंट्रोल भी, देन फिर कंट्रोल भी। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्मॉल लेटर, और यहाँ पे हम लोग
MALL वाला वेरिएबल। उसके बाद में फिर यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट, तो यहाँ पे DIGIT डिजिट। और देन यहाँ पे कौन सा वेरिएबल, DIG वाला वेरिएबल। और उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ SPAC स्पेस, और यहाँ पे कौन सा वेरिएबल, SPAC वाला वेरिएबल स्पेस वाला। और फिर इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। एंड देन अगर मैं अभी इसको रन करूँ ऐसे करके और फिर ऐसे करके, और यहाँ पे मैं कोई सा स्ट्रिंग देता हूँ, देखिए जैसे मैं 2 कैपिटल लेटर दिया हूँ फिर स्पेस दिया हूँ, यहाँ 2 स्मॉल लेटर दिया हूँ फिर स्पेस दिया हूँ, यहाँ पे 3 मैं आपका डिजिट दिया हूँ। और अगर मैं इंटर मारूं तो देखिए नंबर ऑफ कैपिटल लेटर 2 दिखा रहा है, नंबर ऑफ स्मॉल लेटर 2 दिखा रहा है, नंबर ऑफ डिजिट 9 दिखा रहा है, और नंबर ऑफ स्पेस जो है वो यहाँ पे मेरे को 9 दे रहा है। नंबर ऑफ स्पेस ही मेरे को 9 क्यों दे रहा है भैया, नंबर ऑफ स्पेस में मेरे को 9 दे रहा है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। एक बार हम लोग वो गड़बड़ चेक कर लेते हैं, क्योंकि स्पेस तो भाई 9 बार नहीं है ना। तो यहाँ हम लोग वापस अगर आए ईच डॉट स्पेस, ईच डॉट ईच स्पेस, हाँ देखिए 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 2 जगह गलती है। कहाँ कहाँ, एक तो ईच डिजिट में मैंने ब्रैकेट ओपन क्लोज नहीं किया है, दूसरा ईच स्पेस में भी मैंने ब्रैकेट ओपन क्लोज नहीं किया है। नहीं करने से ये फंक्शन कहलाएगा ही नहीं, मेथड काम करेगा ही नहीं। कभी भी कोई भी फंक्शन हो किसी भी प्रोग्राम में हो, ब्रैकेट ओपन क्लोज होगा ही होगा, ठीक है। वापस हम लोग जाते हैं और फिर से एक बार हम लोग देते हैं। अब यहाँ पे फिर मैं गया, मैं यहाँ पे देखिए SACH लिखा, फिर 1 2 3 4 लिखा, और उसके बाद में फिर मैंने स्पेस दिया, और फिर मैं यहाँ आई फिर M लिखा और इंटर मारा। तो अब देखिए नंबर ऑफ स्पेस 3 बार मैंने दिया है ना, 1 बार 2 बार और ये 3 बार, यहाँ पे 3 बार। डिजिट हमारा 3 बार है ना भाई, 3 बार है, 3 बार आया है। स्मॉल लेटर 7 है तो 7 आया है, कैपिटल लेटर 2 है तो 2 आया है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद चलिए कुछ मेथड और हम लोग देख लेते हैं, कुछ मेथड और हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपको सब कैपिटल करवाना है, जैसे आप स्मॉल में दे रहे हैं मगर आप कैपिटल करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। तो ये प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट अगर आप ले ले तो बेहतर होगा। मैं इसको हटा रहा हूँ, यहाँ से मैंने इसको हटाया। और देखिए यहाँ पे जो मैं प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद में सबको कैपिटल, यूजर जो भी लिखे मगर मैं कैपिटल में प्रिंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को वेरिएबल का नाम फिर डॉट, वेरिएबल का नाम फिर डॉट, और उसके बाद में UPP अपर ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये फंक्शन का यूज़ करना होगा। और उसके बाद अगर मैं अभी आपको रन करके दिखाऊं, यहाँ पे जाके रन करके दिखाऊं, तो देखिए यहाँ पे मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ मेरा नाम सचिन, और उसके बाद में शर्मा, इंटर मारूंगा, लेकिन देखिए ये मेरे को कैपिटल में दे रहा है। क्यों, क्योंकि जो मेथड हम लोग यूज किए हैं वो मेरा स्ट्रिंग को क्या कर देगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, अपर केस में कर देगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लोअर लिख दूं, सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं लोअर लिख दूं, और उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे रन करूं इसको, और अभी मैं देखिए सब कैपिटल लिख रहा हूँ मगर मेरे को सब चीज़ क्या में मिलेगा, लोअर में मिलेगा, स्मॉल में मिलेगा। देखिए स्मॉल में मिला कि नहीं मिला, ठीक है ना। तो अपर और लोअर फंक्शन भी समझ गए होंगे स्ट्रिंग का, अपर और लोअर फंक्शन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी वापस से और एक काम करते हैं हम लोग, एक फंक्शन और देख के मैं क्लास को क्लोज कराऊंगा। यहाँ पे अगर मैं TITLE लिख दूँ, TITLE टाइटल, तो ये क्या करेगा, जो भी हमारा स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग का हर एक वर्ड का पहला लेटर को ये कन्वे कैपिटल कर देगा। स्ट्रिंग का हर एक वर्ड का ये पहला लेटर को क्या करेगा, कैपिटल कर देगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ रन में मैं जा रहा हूँ, फिर यहाँ मैं जा रहा हूँ, फिर मैं यहाँ ओके कर रहा हूँ, एंड देन यहाँ पे देखिए अगर मैं SACHIN सचिन लिखता हूँ, फिर SHARMA शर्मा लिखता हूँ और इंटर मारता हूँ, तो देखिए वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है या नहीं है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है ना,
तो बस, तो आई होप कि आप सबको मेरा ये आज का क्लास अच्छा लगा होगा। हाँ, बहुत सारा फंक्शंस और भी है स्ट्रिंग का जो छूट गया है, बहुत सारा टॉपिक और भी कवर कराना है स्ट्रिंग का जो छूट गया है। तो मैं फिर से एक स्ट्रिंग का वीडियो लेके आऊँगा और कोशिश करूँगा कि उस वीडियो में मैं और भी जो छूटा हुआ पार्ट है स्ट्रिंग का वो कवर कर सकूँ। ओके, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।